हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। एचपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 1 के अगर आपने पीडीएफ्स रिवाइज नहीं की है, अगर आपको चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो की। वहां से आप इन सभी पेपर 1 को डाउनलोड कर सकते हो विद आंसर की। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Who was the first information commissioner of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे पीएस राणा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीसी राणा फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एस चक्रवर्ती आपको पता है फर्स्ट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, फर्स्ट गवर्नर। ये जो एनसी मेहता थे ऑप्शन बी में, ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ओके। फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता और फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जब बात आती है तो पीसी राणा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जो फर्स्ट की कैटेगरी में आते हैं कि जो पहली बार बने थे, जैसे फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की वो थी शीला कौल। फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर तो थे एनसी मेहता। फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर की जब बात आती है तो वह थे पी मून। ओके, ईपी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप एट शिमला? ऑल इंडिया रेडियो सेंटर शिमला में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1955। देखिए, शिमला शहर की बात करें तो 1953 तक जो है शिमला पंजाब की कैपिटल थी। ओके, पंजाब की राजधानी 1953 तक क्या थी? शिमला जो है राजधानी थी 1953 तक पंजाब की। 1955 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई शिमला शहर में। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में हुई। 1974 में स्टेट म्यूजियम की स्थापना हुई। 1966 में 1966 में शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। ओके, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी क्योंकि 1966 में ही शिमला का जो एरिया है उसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। 1907 में शिमला बस स्टैंड की स्थापना हुई थी। ओके, शिमला बस स्टैंड जो है, शिमला ओल्ड बस स्टैंड या शिमला बस स्टैंड कब बना था? 1907 में, 1907 में। इससे पहले 1904 में सेंट बीड्स जो कॉलेज है शिमला में उसकी स्थापना हुई थी। सेंट बीड्स कॉलेज की स्थापना 1904 में हुई थी। ये शिमला के कुछ फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। एंड 1914 में, लास्ट 1914 में लेडी रीडिंग जो हॉस्पिटल है फीमेल्स के लिए, जिसका अब नाम कमला नेहरू अस्पताल है, 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला इसका नाम था लेडी रीडिंग, अब इसका नाम चेंज कर दिया है कमला नेहरू। ओके, यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्पेशली महिलाओं के लिए है, यहाँ महिलाओं का इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966? पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की? फजल अली, जेसी शाह या एचएन कुंजरू या केएम पणिकर? ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966 है, इसे शाह कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, शाह कमीशन। तो इससे ही पता लग रहा है कि अगर इसका नाम शाह कमीशन है तो इसकी अध्यक्षता की थी जेसी शाह ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जस्टिस जेसी शाह। ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 23, 1966 में, 1966 अप्रैल में ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी मई मंथ में, मई 31 को 1966 में ही। ओके, एक महीने बाद या 1 से 2 महीने इसमें लगे थे। ये जो अदर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, फजल अली, एचएन कुंजरू और केएम पणिकर, ये हिमाचल प्रदेश का जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग हिमाचल प्रदेश की सीमा को, जो बाउंड्रीज थी पंजाब के साथ, उनको बदलने और राज्य के पुनर्गठन के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसके मेंबर थे एचएन कुंजरू और केएम पणिकर। ओके, ये अलग आयोग था, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री की यहाँ पे
पुनर्गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ये बना था 1953 में। ओके, आयोग ये 1953 में बना था, 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 3 साल बाद 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्र एंड भागा वैली इज कॉल्ड। चंद्र और भागा वैली में जो नव वर्ष उत्सव मनाया जाता है उसका क्या नाम है, वो नेम पूछा है यहाँ पे। चंद्र और भागा वैली कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में चंद्र एंड भागा वैलीज। फगुली, हालदा, गोची या फिर गेमूर। देखिए गेमूर तो गोम्पा का नाम है, गेमूर मोनेस्ट्री का नाम है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये फेस्टिवल है हल्दा फेस्टिवल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हल्दा फेस्टिवल न्यू ईयर पे मनाया जाता है चंद्र और भागा वैली में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो ऑप्शन में गोची फेस्टिवल दिया गया है, गोची फेस्टिवल मुख्यतः लाहौल घाटी में मनाया जाता है। लाहौल घाटी में गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे भोट जनजाति के जो लोग हैं उस ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं गोची फेस्टिवल को, भोट या थोलो जनजाति के लोग। लाहौल घाटी में जो उदयपुर और गोंदला वाला एरिया है यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आमतौर पर ये फरवरी महीने में, यानी कि जिसको देसी महीनों में माघ महीने के आसपास इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। गोची त्योहार संतान प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है, जिनके घर में पिछले वर्ष जो है संतान उत्पन्न हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी। छोटी काशी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी के शहर को। ओके, मंडी शहर को। ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1527 ईस्वी में। 1527 एडी में मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। अजबर सेन ने ही मंडी में जो भूतनाथ मंदिर है ना, उसका निर्माण भी इसने किया था। भूतनाथ मंदिर का निर्माण अजबर सेन ने ही करवाया था। और मंडी का जो नाम मंडी है ये मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है। मांडव्य ऋषि के नाम पर मंडी शहर का नाम पड़ा है। और अगर मंडी रियासत की बात करें, मंडी स्टेट की बात करें, तो मंडी रियासत की स्थापना की थी साहू सेन के छोटे भाई बाहू सेन ने। बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। और स्पेशली मंडी जो शहर है उसकी बात करें तो वो अजबर सेन ने की थी मंडी शहर की स्थापना। छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है। कुल्लू रियासत की अगर बात करें, कुल्लू स्टेट की, तो कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। विहंग मणिपाल। और विहंग मणिपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी, कुल्लू स्टेट की राजधानी बनाई थी जगत सुख में। कहाँ पे? जगत सुख। ऑप्शन में चंबा दिया गया है। चंबा रियासत की स्थापना सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी, और इनकी राजधानी थी, इन्होंने राजधानी बनाई थी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर, जिसका आधुनिक नाम है भरमौर। भरमौर जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर, जो कि राजधानी हुआ करती थी चंबा रियासत की। बाद में चंबा शहर की स्थापना भी हुई। चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। साहिल, छोटा हिल। यहाँ पे नाहन दिया गया है। देखिए नाहन सिरमौर रियासत की राजधानी थी। सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन करम प्रकाश ने बनाई थी। सिरमौर रियासत के राजा करम प्रकाश ने राजधानी बनाई थी नाहन सिरमौर रियासत की। ओके, नाम था राजा का करम प्रकाश। राजपुर से इन्होंने राजपुर से नाहन राजधानी ट्रांसफर की थी। ओके, और जब राजधानी बनती है, जब जिस क्षेत्र में राजधानी बनती है वो क्षेत्र अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां पे राजधानी होती है, कैपिटल होती है, तो वो शहर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो वो भी कमर करम प्रकाश आएगा। तो नाहन शहर की स्थापना करम प्रकाश ने की थी। राजधानी नाहन करम प्रकाश ने बनाई, और नाहन किले की नींव भी करम प्रकाश ने ही रखी थी। ओके, अब राजधानी बनेगी, वहां पे महल तो चाहिए और किला भी चाहिए। ओके, तो राजधानी में किला बनेगा जो, तो वहाँ किला भी बना, शहर भी बना जब कैपिटल बनी। ओके, तो ये सारी जो भी डेवलपमेंट हुई करम प्रकाश के कार्यकाल के दौरान हुई, शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, द हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हाटू फोर्ट, हाटू पीक जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, उसी के पास हाटू फोर्ट भी है।
तो इसी है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, यानी सांगला घाटी की नॉर्म है, कुल्लू घाटी की नॉर्म है, कुल्लू में है, मंडी घाटी मंडी में है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो हाटू फोर्ट है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और हाटू हाटू फोर्ट के नाम से यहाँ पे हाटू पीक भी है। हाटू पीक शिमला डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉइंट। बात करें अगर सांगला घाटी की, तो सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है। बसपा जो है ये बसपा रिवर भी है, बसपा नदी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ओके, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है बसपा रिवर, और बसपा घाटी सांगला घाटी एक ही घाटी का नाम है। मंडी घाटी की बात करें अगर, मंडी में खुद बहुत सारी घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया, धर्मपुर की यात्रा की और वहां पे स्पीच दी थी, भाषण डिलीवर किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने हिमाचल प्रदेश की कई बार यात्रा की थी। सबसे पहली बार 1921 में हिमाचल प्रदेश आए थे, शिमला आए थे महात्मा गांधी, जब शांति कुटीर में रुके थे। 1938 में महात्मा गांधी धर्मपुर आए थे डिस्ट्रिक्ट सोलन में, और उन्होंने स्पीच भी अपनी डिलीवर की थी, यहाँ पे भाषण दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1938 में, 1938 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी। फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड वॉज सुमन रावत। सुमन रावत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सुमन रावत को 1986 में, 1986 में अर्जुन अवार्ड से, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन रावत फॉर्मर इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1986 की एशियन गेम्स में। ओके, एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। चंबा कशीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसी ने गहन रुचि ली। तो ये जो यहाँ पे कमला देवी चट्टोपाध्याय है, इन्होंने चंबा रुमाल, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, चंबा रुमाल, इन्होंने इस इंडियन क्राफ्ट को अपलिफ्ट करने के लिए काफी प्रयास किए। इसके अलावा एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम है ललिता वकील। ललिता वकील का भी काफी योगदान है चंबा रुमाल में और इसके संरक्षण में। ओके, तो चंबा रुमाल में ललिता वकील और कमला देवी चट्टोपाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसको याद रखें। साहिल वर्मन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। चंबा राज्य, चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। चंपावती के नाम पर चंबा का नाम रखा गया था, चंबा शहर का नाम चंपावती के नाम पर रखा गया था। चंपावती साहिल वर्मन की बेटी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, द मसरूर टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा इज बिल्ड इन विच सेंचुरी। कांगड़ा के मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ है। जो मशरूर रॉक कट टेम्पल है, जो कि एक पत्थर को काट कर मंदिर बनाया गया था, कांगड़ा का मशरूर रॉक कट टेम्पल, ये 8th सेंचुरी में बना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस मंदिर का जो निर्माण शैली है, वो शैली का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो नागर शैली में बना है। ये टेम्पल नागर शैली में बना हुआ है। किसने बनवाया था ये टेम्पल, तो ये टेम्पल बना था कश्मीरी किंग ललितादित्य के शासनकाल में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ ललितादित्य, किंग ललितादित्य। किंग ललितादित्य के शासनकाल में 8th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था। नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये टेम्पल निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया। शिवरात्रि फेयर, जो शिवरात्रि मेला है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत अजबर सेन ने की थी। ओके, इसकी शुरुआत अजबर सेन ने करवाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये एक इंटरनेशनल फेयर है। ओके, इंटरनेशनल फेयर है। अजबर शेर ने इस मेले की शुरुआत की थी। ये मेला मेनली 7 डेज तक चलता है, 7 दिन तक ये मेला चलता है, एक हफ्ते तक। 16th सेंचुरी में इस मेले की शुरुआत की गई थी अजबर सेन द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए, राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने माधोराय टेम्पल बिल्ड करवाया और माधोराय की यात्रा भी इस मेले में निकालनी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल अमेरिका से, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से या साउथ ईस्ट एशिया से। तो जो आर्यंस थे वो हिमाचल प्रदेश में हिमालयन रीजन में उन्होंने एंटर किया था सेंट्रल एशिया से। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आर्यन जो है भारत और हिमाचल प्रदेश में एंटर किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल, बुशहर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था। बुशहर रियासत की, बुशहर स्टेट की कैपिटल रामपुर बनाई थी राजा राम सिंह ने। राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की कैपिटल रामपुर को बनाया था। राम सिंह ने सराहन से रामपुर को ट्रांसफर की थी, सराहन से रामपुर को इसने ट्रांसफर की थी कैपिटल। ओके, पहले सराहन हुआ करती थी। रामपुर की जो बुशहर स्टेट है, यहाँ से केहरी सिंह इंपॉर्टेंट राजा हुए। केहरी सिंह को अजान बाहु कहा जाता था। ओके, अजान बाहु कहा जाता था केहरी सिंह को। इसके अलावा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। ओके, छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी इन्हें औरंगजेब ने। ओके, औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। जो रामपुर में लवी का मेला लगता है, लवी मेले की शुरुआत भी राजा केहरी सिंह ने की थी। ओके, और बुशहर के अंतिम राजा कौन थे? बुशहर के अंतिम राजा थे वीरभद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनके पिता यानी कि पदम सिंह। राजा पदम सिंह अंतिम राजा थे बुशहर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुजर्स इन हिमाचल प्रदेश आर द डिसेंडेंट्स ऑफ, हिमाचल प्रदेश के जो गुजर हैं वो किसके वंशज हैं? गुजर हूण के वंशज माने जाते हैं गुजर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हूण। ऐसा माना जाता है कि जो गुर्जर जनजाति के लोग हैं हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आए थे। अब गुर्जर में हिंदू समाज से भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल फॉरेस्ट सेटलमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? फॉरेस्ट सेटलमेंट एग्जीक्यूट हुई थी हिमाचल प्रदेश में 1879 में। ओके, 1879 ईस्वी में, 1879 में हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेटलमेंट एग्जीक्यूट हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है मंडी में। ओके, मंडी जिला के मंडी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मंडी में है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड एज, किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब अंगूरी कहलाती है। अंगूरी को क्या कहते हैं जो अंगूर की शराब बनती है किन्नौर में? किन्नौर में अंगूर की शराब जो अंगूरी है उसे कहते हैं दखांगू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दखांगू कहते हैं अंगूर की शराब को किन्नौर। किन्नौर के हंगरंग घाटी जो है, हंगरंग घाटी में एक शराब, लोकल शराब पी जाती है जो स्थानीय वहाँ की देशी शराब है, उसका नाम है छांग। ओके, छांग, ये हंगरंग घाटी, किन्नौर के हंगरंग घाटी में मुख्यतः पी जाती है। इसके अलावा एक घांती है, घांती, ये भी लोकल वाइन, एल्कोहल कह जी, लोकल वाइन है। ओके, यहाँ की स्थानीय शराब है जो जौ से बनती है, घांती, इसे घांती कहते हैं, जौ से बनने वाली लोकल शराब, स्थानीय शराब। इसके अलावा अंगूरों से रिलेटेड यहाँ पे अंगूरों की घाटी कौन सी है? ओके, अंगूरों की घाटी है रिब्बा, किन्नौर की रिब्बा घाटी अंगूरों की घाटी के नाम से जानी जाती है। ओके, रिब्बा वैली, रिब्बा घाटी अंगूरों की घाटी। और जो स्थानीय अंगूर की शराब बनती है उसे दखांगू कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये पुस्तक शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शांता कुमार। इसके अलावा शांता कुमार ने और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की, ये पुस्तक शांता कुमार ने लिखी है। इसके अलावा हिमालय पर लाल छाया, हिमालय पर लाल छाया, ये पुस्तक भी लाल छाया शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा लाजो, मृग तृष्णा,
मृग तृष्णा, ये पुस्तकें सारी शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। जो ऑप्शन में लालचंद एल सी प्रार्थी दिया है, एल सी प्रार्थी का मतलब है लाल चंद प्रार्थी। ओके, एल सी प्रार्थी, लालचंद प्रार्थी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है कुलुत देश की कहानी। कुलुत कुलुत देश की कहानी, ये पुस्तक लिखी गई है लालचंद प्रार्थी द्वारा। लालचंद प्रार्थी कुल्लू से मंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, लालचंद प्रार्थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। इनकी पुस्तक है कुल्लू देश की कहानी। ओके, ये जो ऑप्शन में रंजौर सिंह दिया गया है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, रंजौर सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है तारीख तारीख ए रियासत, तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर, ये पुस्तक लिखी गई है रंजौर सिंह के द्वारा। ओके, तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक रंजौर सिंह। वाई.एस. परमार के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, आपको पता है, जैसे कि पोलेंड्री इन हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी है एल पी पांडे द्वारा। एल पी पांडे द्वारा प्राचीन हिमालय पुस्तक लिखी गई है। ओके, ऑप्शन में जो ओसी हांडा दिया गया है, इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। एक तो पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी लोक नृत्य इनकी पुस्तक है, पहाड़ी लोक नृत्य, और दूसरी पुस्तक है इनकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ओके, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? ललित काव्यम की रचना कन्हैयालाल वर्मा द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कन्हैयालाल वर्मा जुब्बल शासक के दरबारी थे। ओके, जुब्बल के जो शासक थे उनके दरबारी थे कन्हैयालाल वर्मा। यहाँ पे शर्मा लिखा है, मिसप्रिंट है, ये वर्मा होना था यहाँ पे। ओके, इन्होंने ललित काव्यम की रचयिता की थी, रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक की रचना पुस्तक किसने लिखी है? पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक, ये पुस्तक लिखी है अ डिक्शनरी ऑफ पहाड़ी डायलेक्ट्स और अ डिक्शनरी एंड ग्रामर ऑफ कनवारी, ये लिखी है टीकाराम जोशी ने। ओके, टीकाराम जोशी, हाँ ऑप्शन ए, टीकाराम जोशी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी वेबसाइट पे, आप इसको बाय भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो ऑप्शन में दिया गया है ए के हंगल, सत्यानंद स्ट्रोक्स, निर्मल वर्मा या मनोहर सिंह। तो मनोहर सिंह ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनोहर सिंह। ये शिमला से थे, इन्होंने इंडियन थिएटर और सिनेमा में अपना काफी नाम बनाया है। ओके, मनोहर सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, इनका जन्म स्थान क्या है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले के डाडासीबा में। ओके, धारासीबा यहाँ पे लिखा है, डाडासीबा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था। और ये जो इनका नाम है पहाड़ी गांधी, ये किसने दिया था? कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल ने इनको ये नाम दिया था। कब दिया था? 1937 में, 1937 में एक जनसभा में गदड़िया जनसभा में 1937 में ये नाम कांसीराम जी को दिया था, पहाड़ी गांधी का टाइटल। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहा था। ओके, पहाड़ी बुलबुल सरोजनी नायडू ने कहा था। इनकी डेथ हुई थी 1943 में। ओके, 1943 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर स्थित है शिमला जिले में? नालदेहरा में, शिमला के नालदेहरा में है 9 होल गोल्फ जो मैदान है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नालदेहरा। ये जो नालदेहरा ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ओके, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने नालदेहरा गोल्फ कोर्स, ये जो मैदान है, इसका निर्माण कराया था। और ये जो नाम है नालदेहरा ये जो नाम रखा है, ये लॉर्ड कर्जन की जो थर्ड डॉटर थी, इसकी जो तीसरी बेटी थी, उसका नाम था अलेक्जेंडर नालदेहरा। अलेक्जेंडर नालदेहरा उसकी बेटी का नाम था, उस बेटी के नाम पर उसने इस मैदान का नाम भी रखा नालदेहरा। ओके, अगला क्वेश्चन है,
किन्नर का क्या अर्थ है? किन्नर का मीनिंग क्या है? किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले लोग। ओके, किन्नर का क्या अर्थ है? अश्वमुख वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये जो चंबयाली भाषा है, ये टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबयाली, चंबयाली भाषा। मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह were the leaders of which of the following revolutionary movement in हिमाचल प्रदेश? मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ, श्री ज्वाला सिंह, ये सब लीडर थे किस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था? तो ये सारे क्रांतिकारी थे गदर पार्टी के। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गदर पार्टी। इसे मंडी कॉन्स्पिरेसी या मंडी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मंडी षड्यंत्र या मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी। मंडी कॉन्स्पिरेसी ये गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस थी। मंडी षड्यंत्र 1914-15 में हुआ था, हमने कल भी डिस्कस किया था। पजौता मूवमेंट सिरमौर में हुआ था और ये 1942 में हुआ था, 1942-43 में। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पजौता मूवमेंट, जो पजौता किसान सभा बनी थी, इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रधान थे लक्ष्मी सिंह और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे वैद्य सूरत सिंह। सेक्रेटरी वैद्य सूरत सिंह और प्रधान थे लक्ष्मी सिंह। धूम मूवमेंट की अगर बात करें, धूम मूवमेंट बुशहर रियासत में हुआ था, बुशहर प्रिंसली स्टेट में हुआ था धूम मूवमेंट 1859 में। और इसका जो सेंटर था धूम मूवमेंट का वो था रोहड़ू में, रोहड़ू में इसका सेंटर था। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इन HPCA स्टेडियम धर्मशाला? HPCA स्टेडियम धर्मशाला में फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच किन दो टीमों के बीच में हुआ? तो HPCA धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था, वनडे इंटरनेशनल मैच, ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था ये वनडे इंटरनेशनल मैच, जो फर्स्ट मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच sublime and delightful contrasts. This quote by G.C. Barnes is for which of the following district? ये कोट G.C. Barnes ने बोला था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमारे पास रियासतें दी गई हैं और इनकी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी रियासत की जो है स्टेटमेंट सही दी गई है यहाँ पे। तो पहली अगर देखें, कोठी स्टेट, कोठी रियासत के बारे में यहाँ कहा गया है कि फाउंडेड बाय गुलेर रियासतों के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया है कोठी रियासत को। कोठी रियासत को गुलेर रियासत के वंशजों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। कोठी रियासत की स्थापना की थी कुटलेर रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने स्थापना की थी। ये गुलेर रियासत के वंशज नहीं थे, ये थे कुटलेर रियासत के वंशज। ओके, कुटलेर रियासत के वंशज। सेकंड स्टेटमेंट है, देखें, बलसन स्टेट, बलसन रियासत के बारे में बताया है, प्राचीन सिरमौर की शाखा थी। बलसन स्टेट जो है, बलसन रियासत सिरमौर की शाखा थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। सिरमौर रियासत की स्थापना वंशज, सिरमौर रियासत के वंशज जो थे अलख कुमार, इनके द्वारा की गई थी, अलख सिंह के द्वारा। ओके, अलख सिंह के द्वारा ये स्थापना की गई थी बलसन स्टेट की। बलसन स्टेट की एक फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ये बुक लिखी गई थी बलसन रियासत के अंतिम राणा द्वारा, जिनका नाम था रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। अब वर्तमान में जो बलसन है ये ठियोग का हिस्सा है। ओके, ठियोग का हिस्सा है अब। तो इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है धामी स्टेट, फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। धामी स्टेट जो है, धामी रियासत, इसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी। ये धामी स्टेट, इसकी स्थापना की थी गोविंदपाल ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। किसने की थी स्थापना? गोविंदपाल ने। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है धारकोठी स्टेट, जयपुर यानी मारवाड़ राज्य के वंशज दुर्गाचंद संस्थापक राजा थे धारकोठी स्टेट के। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो इसमें होगा ओनली वन इज फॉल्स। ओके, केवल पहली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। मुद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन, यानी ये किस ट्राइब में कहा जाता है? ये है स्वांगला ट्राइब का। ओके, नेम मुंड्रो एंड गारो। स्वांगला ट्राइब के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। स्वांगला ट्राइबल जो कम्युनिटी है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति रीजन में पाई जाती है, मेनली इन पत्तन रीजन ऑफ लाहौल सब डिवीजन। लाहौल स्पीति के जो त्रिपुरा में उदयपुर में जो त्रिलोकनाथ और मृकुला देवी के जो दो टेम्पल हैं ये स्वांगलाज के फेमस टेम्पल हैं। ओके, और स्वांगलाज में जो मैरिज फॉर्म्स हैं ये 3 टाइप की हैं, रुस्ताते ब्याह, कुआ ब्याह एंड माजमी ब्याह। रुस्ताते ब्याह जो यहाँ पे फर्स्ट मैरिज टाइप है, इसमें लड़की भाग के शादी करती है अपने लवर के साथ। ये इलोपमेंट टाइप ऑफ मैरिज वेयर गर्ल एंड बॉय फॉल इन लव एंड मैरी। कुआ ब्याह ये मैरिज बाय कैप्चर है। ओके, बॉय पिक्स अप द गर्ल फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। ओके, ये फोर्सफुली एक लड़का किसी लड़की से शादी करता है, इस ट्राइब में इसे कुआ ब्याह कहते हैं। और थर्ड वन है माजमी ब्याह। इसमें होता है क्या है, इफ बॉय इज अनेबल टू बियर फैमिली एक्सपेंसेस ही सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल एंड स्टार्ट लिविंग विद इट। अगर लड़के के पास मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए वो लड़का कैपेबल नहीं है तो वो सिंपली अपनी बहन को लड़की के घर भेजता है और लड़की को ले आते हैं और साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये थर्ड फॉर्म है इस ट्राइब में मैरिज सिस्टम की। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अगला क्वेश्चन है, कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज है सिक्किम क्षेत्र में, सिक्किम राज्य में, वो एग्जैक्टली सिमिलर है हिमाचल प्रदेश के कौन से मैरिज सिस्टम के से मैच करती है? ये हिमाचल प्रदेश का जो मैरिज सिस्टम है दरोश, जिसे दुबदुब भी कहते हैं, ये किन्नौर में मैरिज सिस्टम प्रचलित है। इसमें जो मैरिज का प्रोसीजर है, जो मैरिज का सिस्टम है, वो सेम जो सिक्किम में मैरिज का सिस्टम है कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज में, ये सिमिलर है दोनों। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दरोश मैरिज सिस्टम या दुबदुब बी से कहते हैं। देखिए, दरोश या दुबदुब मैरिज सिस्टम इट इज ए ट्राइबल मैरिज है, जनजातीय विवाह है, प्रिवलेंट इन किन्नौर। देखिए, इस मैरिज सिस्टम में क्या होता है, एक लड़की को फोर्सिबली ड्रैग किया जाता है अवे फ्रॉम द फेयर ग्राउंड। एक जो मेला होता है, मेले के मैदान से उस लड़की को ले जाया जाता है फोर्सफुली, और उसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के पिता से मिलने के लिए 2 लोगों को भेजता है। जो उस लड़के ने जो आउटरेज कमिट किया होता है उसकी अपॉलॉजी के लिए वो माफ़ी मांगने के लिए इन 2 लोगों को भेजता है और कुछ मनी देता है जिसे इज्जे कहा जाता है। ये पैसे 1000 से 500 के बीच हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, द जैड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो जाट जनजाति के लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो किस धर्म को मानते हैं? तो जाट जनजाति के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं जाट ट्राइब के लोग। ये मेनली आपको चंबा और पांगी क्षेत्र में मिलेंगे। जाट ट्राइब को खम्पा ट्राइब भी कहा जाता है, खम्पा भी कहा जाता है इन्हें जाड़ों को। जाट ट्राइब में जो लड़कियां होती हैं जो शादीशुदा नहीं होती, कुंवारी रह जाती हैं, उन्हें कहा जाता है जोमो, JOMO, जोमो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट दी गई है, सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट दुर्ग पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 109 AD। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 1009 AD में महमूद गजनी ने नगरकोट दुर्ग पर कांगड़ा फोर्ट पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली। सेकंड स्टेटमेंट है, इन 1339 द नगरकोट एक्सपीडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। 1339 में नगरकोट अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से सुल्तान
मोहम्मद तुगलक ने किया था। देखिए, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नगरकोट अभियान का नेतृत्व नहीं किया था, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी ओनली, वो पर्सनली नहीं किया था। और 1339 में नहीं किया था, वो 1337 ईस्वी में किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उस समय नगरकोट के राजा हुआ करते थे पृथ्वीचंद 1337 ईस्वी में। इनको हराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी थी। ओके, यहाँ लिखा है पर्सनली, तो पर्सनली वो नहीं आए। फोर्थ स्टेटमेंट है, तैमूर की वापसी के पश्चात हरिचंद 1405 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, पहली और चौथी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट दी गई है, द संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 एडी, सन 1824 को, ना कि 1825 को। स्टेटमेंट गलत है। 1824 एडी को, 1824 एडी को राजा संसार चंद की डेथ हुई थी। अगली स्टेटमेंट है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। 1796 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर राज्य पर आक्रमण किया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिलासपुर राज्य पर आक्रमण किया था 1796 ईस्वी में राजा संसार चंद ने। जब आक्रमण किया था बिलासपुर स्टेट पर संसार चंद ने, उस समय बिलासपुर, यानी उस समय बिलासपुर का नाम होता था कहलूर। कहलूर के राजा कौन थे? तो उस समय कहलूर के राजा थे राजा महानचंद। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत थी। थर्ड स्टेटमेंट है, 1844 में सिख कमांडर जोरावर सिंह ने लाहौल स्पीति क्षेत्र को सिख राज्य में मिला लिया था। स्टेटमेंट सही नहीं है। 1840 में सिखों ने लाहौल क्षेत्र को कब्जा किया था। ओके, तो स्टेटमेंट गलत है ये थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है, 24 अगस्त 1809 को महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रणजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 24 अगस्त 1809 ईस्वी को महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। चौथी स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।